हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं मॉर्निंग रूटीन के साथ। और यहाँ मैं उठ चुकी थी। फिर मैंने यहाँ जो छोटे मोटे काम होते हैं, झाड़ू पोछे वगैरह, वो मैं पहले ही कर चुकी थी। ये हमारी रूटीन होती है हाउस वाइफ की। और उसके बाद हम अपने नहाने की तैयारी कर रहे हैं। हम नहाने के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहे हैं और हम पहनेंगे आज ये शॉर्ट कुर्ती और प्लाजो, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है और घर में मैं ऐसे ही नॉर्मल सिंपल कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि कहीं आना न जाने, ना कोई आता न जाता, इसलिए हम लोग ऐसे सिंपल कपड़े पहनते हैं बिल्कुल। और मेरे को सिंपल ही रहना पसंद है, वैसे भी कोई आए या ना जाए। और ये मैं बाल खोल ली क्योंकि आएंगे फिर बाल सारे गीले हो जाएंगे। आप लोग बताना, आप रात को बाल बांध के सोते हो या बाल खोल के? बाल थोड़े से उलझ गए थे। और फिर हम नहा धो के रेडी हो चुके थे। और यहाँ मैं कर रही हूँ दूध गर्म, क्योंकि नहाने के बाद चाय बनेगी तो उसके लिए चाहिए दूध। और यहाँ मेरा बाबू सो रहा था और यहाँ पूजा पाठ हो चुकी थी। और फिर हम शाम को बाबू और मैं देखे कैसे खेल लेते। और फिर हम लग गए अपने काम पे, क्योंकि रात को टाइम मिला था थोड़ा सा। फिर उसमें मैंने सिलाई कर ली, सिलाई का काम कर लिया, यानी कटिंग, क्योंकि दिन में बाबू करने नहीं देता, उसे कोई संभालने वाला नहीं है, तो इसलिए दिन में हो नहीं पाती। और रात को एक थोड़ा खेलता रहता है, इसका थोड़ा मन भटक जाता है, मतलब मन नहीं भटकता, मतलब खेल में बिजी हो जाता है, इसलिए मैं रात में कर रही हूँ। क्योंकि मुझे चाहिए अकेला बिल्कुल, जब मैं सिलाई करूँ कटिंग कर लूँ, कोई ना हो आसपास, क्योंकि बाबू होता है ना, फिर डिस्टर्ब होता है और फिर कटिंग में कुछ गड़बड़ हो जाती है और फिर मुझे बहुत मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा। और ये मैं ब्लाउज काट रही हूँ। पहले मैंने इसके अस्तर पहले काट चुकी थी, जिसके लिए बनाना मैं भूल गई, और मैं इसे अस्तर पर रख के काट रही हूँ। फिर हम इसमें बनाएंगे, मतलब इसको सीलेंगे। और इसमें मैं पहले काट रही हूँ, पहले मैं इसमें डिज़ाइन बनाऊँगी, फिर मैं इसे कच्चा करूँगी। और और बताइए गाइस, आप लोग कैसे हो? अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक हाउस वाइफ, और साथ में बच्चे को संभाल के और व्लॉग एडिटिंग करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाबू आसपास रहता है तो व्लॉग एडिट नहीं हो पाता। और व्लॉग के लिए चाहिए एकदम साइलेंट जगह, इसलिए व्लॉग में भी टाइम लग जाता है। और व्लॉग भी 1-2 दिन लेट है, क्योंकि बाबू करने नहीं देता और बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के व्लॉग एडिट के लिए एडिट हो पाता है, वरना नहीं हो पाता। क्योंकि देखिए मेरा बाबू आ गया, मैं यहाँ कटिंग कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से हो पाती है सिलाई, बस मैं ही जानती हूँ कैसे होती है, बहुत मुश्किल से। और ये देखिए आ गया, ये कुछ ढूंढ रहा था, ये चौक ढूंढ रहा था, पर ये से चौक तो मिली नहीं, फिर ये मेरा साबुन उठा के ले गया। और देखिए ऐसे ही लगा रहता है मेरे पीछे, आगे पीछे आगे पीछे। अभी तो चला गया, क्योंकि उसे कुछ सामान, मतलब साबुन की डिब्बी मिल गई, इसलिए वो चला गया, वरना अभी मेरे पास बैठता। और इन्हें भी कैमरा का एंगल भी हिला दिया था, अभी बीच में आपने देखा कैमरा थोड़ा अलग हो गया। और ये ऐसे ही लगा रहता है मेरे पीछे ही लगा रहता है, कुछ काम नहीं करने देता मेरा, इसलिए मैं दिन में नहीं करती, रात में करती हूँ, क्योंकि रात में और देखिए इन्हें कच्चा उतार दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी थी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग के गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। और यहाँ हमारा डेली रूटीन का काम हो रहा है। यहाँ मैंने रोटी वगैरह सब बना ली थी, और अब मैं यहाँ मतलब सब्जी वब्जी बन गई है। अब मैं कान्हा जी की खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो कान्हा जी को ही भोग लगेगा। और यहाँ हम कान्हा जी को दे रहे हैं खाना। और ये फिर हमने कान्हा जी को खाना दे दिया, क्योंकि पहले तो कान्हा जी को ही लगता है, हम तो बाद में खाते हैं, क्योंकि कान्हा जी मैंने सबसे घर के छोटे से प्यार से सदस्य हैं। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी गला दी थी, क्योंकि सब्ज़ी बन चुकी थी। और हम बर्तन मतलब जो आम होता है जो सुबह का शाम, मतलब वो हम सब कर रहे हैं। और यहाँ मैं सैलेड के लिए पहले ही खीरा काट रही हूँ, क्योंकि जब खाना खाएंगे तो फिर काम फिनिश हो जाएगा, और फिर बाद में इसमें कूड़ा वगैरह भी होगा तो एक बार में ही सफाई हो जाएगी। और फिर सारा काम करने के बाद हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी काम पड़ा है, हम सैलेड वैलेड काट के रख देंगे, और फिर जब खाना खाएंगे, जब हम निकाल लेंगे, पहले ही काम थोड़ा कम हो जाता है।
और फिर हम शाम को आए छत पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और छत पे आना चाहिए शाम को, क्योंकि छत पे थोड़े हवा चलती है शाम के टाइम, और नीचे कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और देखिए शाम का लोकेशन जो भी बोल दो मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं शाम की लोकेशन। और यहाँ बाबू छत पे चढ़ गया था, देखिए मोंटी पे टंकी पे, क्योंकि वहाँ उसकी अम्मा ले गई थी और रो रहा था तो उसकी अम्मा ऊपर ले गई। और फिर हमने खाया नीचे आके तरबूज, क्योंकि आपको मैंने बताया था हमारे यहाँ तरबूज आया है। अरे नहीं बताया, भूल गई तरबूज आया था, फिर हम तरबूज खा रहे हैं। और ये तरबूज मैं ही खाऊंगी, क्योंकि मैं ही खाती हूँ और कोई नहीं खाता। और देखिए उसका बचा हुआ तरबूज अब भी रखा है, अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी, क्योंकि फिर अजीब सी स्मेल हो जाती है रखा हुए तरबूज में। इसलिए मैं मतलब रात को भूख लगेगी ना जब मैं तरबूज खा लूँगी, पर इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे क्योंकि फिर महक हो जाएगी और फिर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, अजीब सा लगता, फिर फेंकना पड़ता है और फेंकना भी नहीं अच्छा लगता। और फिर शाम को हमने बनाए, आप लोगों को पसंद पता ही होगा, हमने बनाए शाम को चावल, क्योंकि कुछ समझ नहीं आता तो वही हम चावल ही बना लेते हैं। और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है जब कोई कुछ नहीं बताता क्या बनाऊँ, पागल सी हो जाती हूँ मैं। फिर मैं चावल बना देती हूँ, जिसको खाने खाए, जिसको नहीं खाने ना खाए। और वैसे भी चावल खा ही लेते हैं, क्योंकि हमारे शाम को थोड़ा बहुत ही खाना खपता है, हल्का खाना खाया जाता है हमारे यहाँ शाम को, इसलिए हमारे यहाँ शाम को चावल ही ज़्यादा बनते हैं। और आपने मेरा व्लॉग देखा हो तो आपको तो पता ही होगा, हम शाम के टाइम चावल ज़्यादा खाते हैं। ओके, आप लोग बताना आपके यहाँ शाम को चावल बनते हैं या रोटी, मतलब कभी कभी चावल बनते हैं या एक आध दिन छोड़ के, या एक महीने में या हफ्ते में। हमारे यहाँ तो एक आध दिन छोड़ के हमेशा ही चावल बनते हैं, क्या करें, कुछ समझ ही नहीं होता। यहाँ बाप बेटे खेल रहे थे, यानी कि पापा और बेटा, और फिर हम लग गए अपने काम पे इतने। फिर हमने खाना वाना बना दिया, इतने बाबू खेल रहा था अपने पापा के साथ। फिर मैंने सोचा इतने में सिलाई कर लूँ, क्योंकि फिर वो करने नहीं देता। और ये ब्लाउज काफ़ी दिन से, ये भी बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा और मैं नहीं कर पाती, क्योंकि बाबू नहीं करने देता, उसे कोई संभालने वाला नहीं है, उसके पापा संभालता है जब ये ब्लाउज सिल पाता है, वरना ब्लाउज ऐसे ही रखा रहता है। और ब्लाउज मैंने वो एक दिन पहले रात को ही काटा, तो हम ऐसे रात को ही सिल ली, क्योंकि दिन में बाबू करने नहीं देता और इस टाइम उसके पापा संभाल लेते हैं, तो मैं कर लेती हूँ। देखिए फिर से आ गया, और ये ऐसे मेरे को बहुत मुश्किल से करने देता है सिलाई, मैं जानती हूँ कैसे कैसे होती सिलाई। और वो मैंने उसमें डिब्बे में चौक रखी थी, तो वो कह रहा है मम्मा मेरे को चौक दे दो। मैंने चौक पहले निकाल के मंदिर के नीचे रख ली, और हमारे यहाँ स्पेस कम है तो इसलिए मैं मंदिर के आगे बैठी हूँ। आप लोग नेगेटिव कमेंट ना करना, क्योंकि हमारा बहुत स्पेस कम है, समझ सकते हो आप लोग और अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। और व्लॉग बहुत मुश्किल से एडिट हो पाता है, बहुत मेहनत लगती है। पहले हम देखते थे व्लॉग दूसरों का, अरे कितना आसान होता है, पर जब बनाओ ना, खुद एडिट करो तो बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए आप लोगों के प्लीज़ सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको मेरी थोड़ी सी वीडियो लाइक कर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और यहाँ हमने नया ड्रॉ कर दिया था, मैं इस पर पाइपिंग वाली बनाऊँगी, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ क्या बनाऊँ। फिर मैंने सिंपल सा राउंड नेक और उस पाइप में लगाऊंगी, और उससे इसमें लुक एकदम उभर के आ गया, क्योंकि फैब्रिक की इसमें बहुत अच्छा था, इसमें इतनी शाइन मार रही थी और छोटे छोटे इसमें फ्लावर्स बन रहे थे ना, तो उनसे इसमें पाइपिंग डाल दी तो फैब्रिक और ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब ब्लाउज जो था और ज़्यादा अच्छा बन गया। मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। पहले हमने नेक कटिंग कर लिया था, अब ये मैन फैब्रिक कर लिया, उसमें मैंने रेडीमेड पाइपिंग लगाई है, क्योंकि मेरे पास गोल्डन फैब्रिक नहीं था और रेडीमेड पाइपिंग पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने वही लगा दी और इसका बहुत प्यारा लुक आया था। आपको मैं एंड में दिखाऊंगी, और जब ये ब्लाउज एकदम कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं आपको फुल लुक दिखाऊंगी, और आप लोग बताना मैंने कैसे सिला है। और आप लोग ये भी बताना कि मेरे स्टिचिंग के मतलब ब्लाउजों में जो मैं चीज़ें सिलती हूँ उनमें फिनिशिंग आती है नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है फिनिशिंग आ नहीं पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ फिनिशिंग आए पर नहीं आ पाती, क्योंकि बाबू है ना, बाबू की वजह से बहुत जल्दी जल्दी सिलना पड़ता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है और फिनिशिंग नहीं आ पाती। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरे कपड़ों में फिनिशिंग आए पर बहुत मुश्किल से
हो पाती है सिलाई, तो फिनिशिंग कहाँ से आए। और यहाँ हमने पाइपिंग लगा दी थी मैन फैब्रिक पे। अब हम इसके ऊपर अस्तर लगाएंगे तो ये गुम पाइपिंग लग जाएगी, और जो मतलब पहने हुए ना तो इसे चुभेगी भी नहीं, और इसका लुक भी एकदम अच्छा आया था। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी थी गुम पाइपिंग लगाना, और फर्स्ट टाइम में बहुत प्यारा रिज़ल्ट आया इसका। अगर आपको भी कोई सिंपल ब्लाउज हो, उसमें कुछ समझ ना आए डिज़ाइन, तो आप ये गोल्डन पाइपिंग का यूज़ करके ना बहुत अच्छा डिज़ाइन बना सकते हो। मैंने डिज़ाइन तो काफ़ी सोचे थे, पर मेरे को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि नहीं आया समझ। हाँ, और फिर हमने इसमें अस्तर लगा दिया था दोनों पार्ट्स में ब्लाउज के, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। मैं तो भाई खुश हो गई, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था ये वाला हैक नहीं, मतलब जो भी बोल सकते हैं। और बहुत अच्छी लग रही थी इस पर पाइपिंग, और ये फैब्रिक भी बहुत प्यारा था। तो भाई जिसका ब्लाउज है देख लो, अगर अच्छा लगे तो बताना, ना लगे तो बताना, मैं सिलूँगी नहीं रोक दूँगी। तो गाइस, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। बाय बाय।